मैं विनोद कुमार आज आपको कक्षा 9 पार्ट 2 जीव विज्ञान में पार्ट 2 शुद्ध व अशुद्ध पदार्थ लेके आया हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूँ। आज ये मेरी दूसरी वीडियो है। वीडियो में अंत तक बने रहें और इसके कॉपी पेन उठा के अपने नोट्स भी बनाते रहें। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुलाबबाड़ी से। तो आप देखिए, पहला टॉपिक है हमारा विलयन। विलयन क्या है? विलयन का अगर उदाहरण की आप बात करें तो सीधा देखेंगे कि आप कभी कभी क्या करते हैं, गर्मियों के समय में यानी कि पानी लिया और पानी में चीनी घोली और घोलकर जो आपका शरबत तैयार होता है वो विलयन का ही उदाहरण है। अर्थात इसकी अगर हम परिभाषा लिखें तो होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। यहाँ दिया है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण माने जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप एक कप यानी कि आपने कोई गिलास लिया, उसमें आपने क्या पानी डाल दिया और पानी में एक चम्मच आपने क्या कर दी, चीनी डाल दी और चीनी डाल के जब घोलकर जो ये प्राप्त हुआ ये, तो आप देखेंगे कि जितना अगर आप एक चुटकी भर भी थोड़ा सा एक उंगली पे पानी लेकर आप इसको टेस्ट कर लें तो उतना ही जो मीठा होगा उतना ही सारा होगा। आप देखें, समांगी का मतलब होता है कि एक जैसा दिखना। पानी पानी में घुल जाएगी और इस प्रकार से मिश्रण होगा वो समांगी मिश्रण होगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अच्छा, जो विलयन है वो द्रव्य की किसी भी अवस्था में हो सकता है। विलयन द्रव्य की किसी भी अवस्था में हो सकता है। विलयन है वो द्रव्य की किसी, यहां आप ये भी लिख सकते हैं विलयन द्रव्य माने पदार्थ, द्रव्य की किसी भी अवस्था में हो सकता है। किसी भी अवस्था में हो सकता है। किसी भी अवस्था का मतलब कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? यानी कि विलयन ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है या गैस में भी हो सकता है। किसी भी अवस्था में हो सकता है। ठोस, द्रव, गैस किसी अवस्था में हो सकता है। नेक्स्ट बात आई कि विलयन के प्रकार क्या होते हैं। तो विलयन के प्रकार की हम बात करें, विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसे आप देखिए, विलयन के निम्न प्रकार होते हैं। नंबर 1 अगर आप बात करें, जैसे ठोस का द्रव में विलयन, दूसरा दिया है द्रव का, ठोस की जगह द्रव का द्रव में विलयन। तीसरा आप कह सकते हैं गैस का द्रव में विलयन। और चौथा जो प्रकार है वो है गैस का गैस में विलयन। ये विलयन के प्रकार है, गैस में विलयन। अब आप देखिए इसके कुछ उदाहरण। जैसे भी मैंने बताया था कि ठोस में विलयन माने ठोस पदार्थ, जैसे आप नमक या चीनी ले गए, मैंने भी चीनी का लिया था, अब आप यहाँ पर नमक ले सकते हैं। नमक और पानी दोनों मिलाएं तो ये नमकीन पानी बनेगा। यानी क्या बनेगा? नमकीन पानी।
अब देखिए इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो नमक है ये कम मात्रा में होता है और पानी ज्यादा मात्रा में होता है। जो कम मात्रा में होता है इसको हम विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और जो अधिक मात्रा में जो चीज भी होगी उसे हम विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक। और जो इनसे इनकी विलेय और विलायक दोनों को मिश्रण कर दिया जाए और जो बाद में प्राप्त होगा इसको हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन। जैसे चीनी और पानी का घोल शरबत होता है, चीनी पानी होता है, वह भी आपका विलयन है। इंग्लिश में इसे सॉल्यूट कहते हैं, इसे सॉल्वेंट कहते हैं, इसे सॉल्यूशन कहते हैं। विलय को सॉल्यूट कहते हैं इंग्लिश में, सॉल्यूट, और विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट, और विलयन को सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो ये इंग्लिश में हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल सॉल्यूशन। अब ये आपका नमकीन पानी ठोस का द्रव में विलयन, देखिए ठोस है ये द्रव है और विलयन हो गया। नेक्स्ट है द्रव का द्रव में विलयन। द्रव में आप ले लें कोई भी, जैसे आयोडीन है आपका, आयोडीन कम मात्रा में लिया और इसमें एल्कोहल मिला दिया, एल्कोहल, तो ये जो विलयन होगा आयोडीन और एल्कोहल का जो विलयन होगा दोनों का मिलाकर वह आपका यानी कि आयोडीन एल्कोहल का जो विलयन होगा ये द्रव का द्रव में विलयन। नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है गैस का द्रव में विलयन। अब गैस में आप इसका उदाहरण ले सकते हैं जैसे CO2 गैस और पानी, गैस का द्रव में विलयन। जब इनको करेंगे तो इससे आप देखेंगे सोडा वाटर होता है। क्या होता है? सोडा वाटर की जो बोतल होती है वो इसका एक उदाहरण है। इसी प्रकार से गैस का गैस में विलयन। गैस में आप देखें कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है, यानी नाइट्रोजन 78% प्लस ऑक्सीजन 21%, अगर इन दोनों का मिश्रण जो मिलता है वह आपका यानी कि वह गैस का गैस में विलयन होगा, यानी कि विलायक के रूप में, सॉरी इसका थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसमें जो नाइट्रोजन तो देखिए अधिक मात्रा किसकी है इसकी और ये कम मात्रा है, तो कम मात्रा वाला ये विलय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विलय। और अधिक मात्रा वाला विलायक हो जाएगा। हमेशा मैंने आपको बताया था कि कम और अधिक का मतलब है, अगर जो कम मात्रा में उसे विलय कहेंगे और अधिक मात्रा में विलायक कहेंगे। तो ये है आपके विलायक के प्रकार। और इसके बाद आप देखें कि हाँ, तो देखिए अगला है विलयन के गुण। विलयन के गुणों में अगर हम बात करें तो इसके गुण इस प्रकार से। नंबर 1 विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, माने विलयन में सारे तत्व एक जैसे दिखाई देते हैं। दूसरा, विलयन के कण का व्यास है वो 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 मीटर से भी कम होता है। तीसरा पॉइंट है प्रकाश का मार्ग। विलयन में अगर कोई प्रकाश टॉर्च का मार्ग डाला जाए तो वो दिखाई नहीं देता, टॉर्च का मार्ग दिखाई देता, अर्थात अथवा इसे यानी कि जो नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता और छानकर इसे अलग नहीं किया जा सकता। विलयन को हम कहें कि नमक और चीनी का घोल है, नमक पानी का घोल है, चीनी पानी का घोल है, उसको अगर हम छानकर अलग कर दें तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इसे निखार कर अलग कर सकते हैं या उबाल कर, क्वथनन द्वारा इनकी उबाल कर भी हम इसे अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है विलयन की सांद्रता। अब सांद्रता की बात की जाए तो आप देखें कि सांद्रता क्या होती है। जैसे आपने कभी दाल खाई होगी, तो दाल जब बनती है घर में बनाई जाती है तो वो कभी कभी तो गाढ़ी होती है और कभी पतली होती है। पतली होती है तो हम कहते हैं पतली हो गई कि गाढ़ी हो गई, तो यही सांद्रता का इसका इफेक्ट है। सांद्रता क्या है? विलयन में विलेय पदार्थ मिलाया जाता है और इन विलयन में विलेय पदार्थ की क्वांटिटी के हिसाब से विलयन जो है इसकी सांद्रता 3 प्रकार होती है, तनु, सांद्र या संतृप्त हो सकता है। अब तनु, इसका मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। तनु क्या है? जैसे मान लीजिए आपने एक बीकर लिया ए और दूसरा बीकर आपने लिया बी, यानी दूसरा बीकर एक ए बीकर लिया और दूसरा आपने बी बीकर लिया।
दोनों में जल डालो, देखिए दोनों में जल की 100 ग्राम जल दोनों में डाल दो। कितना? यानी कि दोनों में आप 100 ग्राम जल डालें, और इसमें एक में यानी कि इसमें 10 ग्राम नमक डालें, इस वाले में इसमें 10 ग्राम नमक डालें, और दूसरे में इसमें आप 20 ग्राम नमक डालें, 20 ग्राम नमक डालें। तो आप देखेंगे जो पहला विलयन है ए, वो बी की तुलना में ये तनु है। क्या है? यानी कि विलयन ए जो है, ए बी की तुलना में ये तनु है, यानी कि ये तनु हो गया। और अगर किया जाए कि भाई बी क्या है, बी जो है सांद्र है, बी क्या होगा, क्योंकि बी वाले में नमक की मात्रा ए की तुलना में ज्यादा है, तो इसे हम सांद्र कहेंगे और इसे हम तनु कहेंगे। ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें कि तनु और सांद्र के बाद में, अब रही बात संतृप्त क्या होता है, तो देखिए संतृप्त बताने से पहले संतृप्त विलयन के हिसाब से घुलने के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नंबर 1 संतृप्त विलयन, और संतृप्त विलयन, और दूसरा नंबर होता है आपका असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। देखिए संतृप्त और असंतृप्त समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर किसी, मैं आपको इसमें देखिए जैसे अगर बताया मैंने बीकर लिया, बीकर में भाई आपने 100 ग्राम जल लिया, क्या लिया? 100 ग्राम जल लिया। 100 ग्राम जल में आपने नमक घोला। पहले मान लो आपने 1 चम्मच डाला, 1 चम्मच इसमें नमक डाला, 1 चम्मच, तब आपने हिलाया, ये घुल गया। फिर 1 चम्मच और डाला, ये 2 हो गया, फिर 3 हो गया, और ये डालते जाए, हिलाते जाए, डालते जाए, हिलाते जाए, एक निश्चित ताप पर ये जो है घुलता रहे। और घुलने के बाद में एक स्टेज ऐसे आएगी कि ये घुलना बंद हो जाए, उस स्थिति को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि किसी भी विलायक में विलेय पदार्थ को डालते, एक निश्चित ताप पर डालते जाए और एक स्थिति ऐसी आए जब घुलना बंद हो जाए, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन क्या होता है? जब इसमें मान लीजिए हमने 1 चम्मच डाली, घुल गई, यानी कि जो घुले जाने वाली अवस्था, जिसमें घोली जाए, यानी कि घोली जाने वाली जो अवस्था है, जिसमें और ज्यादा घुल जाए, घोले जाने वाली अवस्था जो होगी, ये आपकी असंतृप्त विलयन है। अगर असंतृप्त का मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ और घुल जाए, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए इसको एक मैं एग्जाम्पल से जोड़ते हुए बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक न्यू मेहमान आपके घर आता है, ठीक है। नया मेहमान क्या होता है, जैसे कि नया कोई रिश्ता हो, कोई आपका नई, यानी कि जैसे कि ज़्यादातर भाई शादी विवाह में जो होता है, जिस तरह से कि नया अगर कोई ससुराल होती है तो उसमें बहुत सारे मेहमान पे ध्यान दिया जाता है। तो उसमें क्या है, मान लीजिए या आप ही कहीं गए किसी के यहाँ मेहमानदारी में, और आप उनके खास व्यक्ति हैं, तो आपको कहा जाए कि ठीक है खाना खा लो। आपने खाना खाया, पेट भर गया, आपने खाना खा लिया, पढ़े लिखे होने के नाते आपने यहाँ पर खाना खाया। खाना खाते खाते आपने खाना खाया और आप हट गए, बोले अब मैं नहीं खा। ठीक उतनी देर में मान लीजिए आपका कोई भी आपके मामा है या मामी है, मामा जी आए, बोले कि बेटा एक खाना और खा लो, एक रोटी और खा लो, तो आपने थोड़ी जगह दे दी तो इसलिए और खा लिया। तो ये क्या असंतृप्त अवस्था है। लेकिन तीसरी कंडीशन, और मैं इसको उदाहरण से बताऊंगा, वह अभी नहीं बता रहा मैं। तो इस तरह से आप ये समझिए कि ये आपके संतृप्त और असंतृप्त विलयन के उदाहरण हैं। और देखिए संतृप्त और असंतृप्त घुलनशीलता का मैंने इसमें कुछ लिखित में आपको वर्क दिया है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका एक उदाहरण, जैसे मान लीजिए किसी भी
व्यक्ति की शादी होती है, वो अपनी ससुराल जाता है पहली बार, तो वो एक ससुराल के लिए खास व्यक्ति होता है। तो क्या होता है, उससे भाई खाना परोस के आता है अच्छा खासा, इनके पनीर वगैरह जो सब्जियां वगैरह सब खा के, अब वो उसको आ गया खाना, तो वो भाई मेहमान था, उन्होंने पेट भरा हल्का फुल्का, क्योंकि आपको पता है नई जगह जाके आदमी पूरा खाना नहीं खाता, तो उसने जाके खाना खाया। खाना खाने के बाद में जब खाना खा लिया, तो इस चीज़ को घर वाले सब बड़ा इंतजार से देख रहे। तभी जब खाना खा लिया, खाने के बाद में तो क्या हुआ, खाने जब पेट भर गया, उन्होंने कहा अब मैं नहीं खा रहा, मैं तृप्त हो गया। बोले ठीक है कोई नहीं। उसके बाद में उनकी जो साले साहब थे, उनकी पत्नी जिसको सलाह बोलते हैं, वहीं बोले जिया जी एक मेरे नाम की पूड़ी खाओ, तो मना नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक पूड़ी खा ली। अब उनका पेट में जो जगह थी वो भी पूरी हो गई। फिर इसी का इंतजार कर रहे, यानी कि उनकी सासू माँ आई, बोले नहीं बेटा एक तो हमारे हिसाब से भी खानी पड़ेगी, तो उन्होंने वो भी ले ली और उन्होंने वो भी खा ली। और इतना खाने के बाद में बोले अब मैं तृप्त हो गया, मैं अब संतृप्त हो गया। संतृप्त हो गया तो उनके जो ससुर थे वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो बोले संतृप्त हो गए, बोले कोई नहीं। जब उन्हें इतना कहा तो उन्हें रोक दिया, बोले कि अब इनको मत दो खाना। बोले आए, बोले बेटा ऐसा करो, आप खाना हाथों धो लो और जाके जरा वहां पर घूम के आओ जरा। आए घूम के, फिर बोले अब बैठ जाओ खाने पे, बोले एक और खा लो, वो भी खा ली। तो क्या है, ये 3 कंडीशन मैंने बताई। क्या है इसका मतलब, एक स्टोरी के माध्यम से संतृप्त असंतृप्त के बारे में बताया। क्या है कि जब विलेय पदार्थ, विलेय माने पूरी और विलायक माने पेट आपका, विलेय पदार्थ विलायक में जब घुलना बंद हो जाए, माने ऐसी स्थिति कि घुलना बंद हो जाए, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी कप या बीकर में आप पानी लें और उसमें 1 चम्मच चीनी डालें तो घुल जाएगी, दूसरी डालें हिलाएं तब भी घुल जाएगी, तीसरी चौथी और डालते रहें, एक स्थिति ऐसी आएगी कि घुलना बंद हो जाएगी, अर्थात जो चीनी जैसी थी वो वैसे ही मिलने लगेगी। तो उसको हम संतृप्त अवस्था कहते हैं, अर्थात विलेय, इसको इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ विलायक में घुलना बंद हो जाता है, उससे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है अगला हमारा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब है अभी उसमें घुलने की गुंजाइश है, जैसे कि उनकी सलाइज ने खाना दिया, पूरी थी वो भी खा ली, सास ने थी वो भी खा ली, तो ये असंतृप्त अवस्था थी। संतृप्त जब हो गई तो फिर नहीं खा सकता। हाँ, आपने देखा होगा कि अगर बीकर में मान लो ये चीनी घुलना बंद हो गई, आप थोड़ी देर में क्या करें, उसे गर्म करें और गर्म करने के फिर घोलें, फिर घुल जाएगी, क्योंकि वहां स्पेस आ जाता है। इसी प्रकार के उसके जो ससुर थे, उन्होंने क्या करा कि वे उन्होंने जान के संतृप्त अवस्था है, तो उन्होंने फिर उसे घूमने के लिए कह दिया। उससे क्या हुआ, वो चला और उसको मॉलिक्यूल्स में बीच में स्पेस आ गया, जिस कारण से और पूरी खा सका। नेक्स्ट है, तो विलेय पदार्थ में विलायक, यानी जो विलायक पदार्थ है, विलायक में अगर विलेय घुलता जा रहा है, घुल रहा है, घुलने की जब तक कंडीशन है, किसी भी ताप पर, कोई भी ताप है, ताप से कोई निश्चित नहीं है, उससे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है घुलनशीलता, तीसरा पॉइंट, सोलुबिलिटी, किसी चीज में क्या घुलनशीलता है। तो विलेय पदार्थ, संतृप्त जो विलयन प्राप्त हुआ उसमें कोई जो विलेय पदार्थ घुलता जा रहा है, अर्थात जो उसको विलेय पदार्थ की जो मात्रा है उससे हम घुलनशीलता कहेंगे। जैसे चीनी घुल रही है तो घुलनशीलता, नमक घुल रहा है तो घुलनशीलता, इसको हम घुलनशीलता कहते हैं। अच्छा, इसका कभी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए एक सूत्र होता है। अगर हमें कहा जाए कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसके लिए क्या होगा कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर सबसे ऊपर होगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, नीचे आएगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। अगर हम ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं तो इससे हम जो विलयन है उसका द्रव्यमान का प्रतिशत हम निकालेंगे। ऐसे विलयन के अगर आयतन का हम प्रतिशत निकालेंगे तो उसके लिए हम करेंगे विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100।
अगर हमें इनमें से दोनों चीजें निकालनी है तो कोई भी हम लगा सकते हैं, इसको हम बड़ा आसानी से समझा सकते हैं। तो आज का जो गृह कार्य है वो आप, यानी कि गृह कार्य में मैं आपको यहाँ नोट दे रहा हूं, गृह कार्य गृह कार्य में आप एक तो विलयन के बारे में, विलयन की गुण निकलेंगे आप, विलयन के गुण, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, और तीसरा संतृप्त और असंतृप्त विलयन, संतृप्त व असंतृप्त विलयन को उदाहरण से लिखेंगे, उदाहरण सहित। ये कार्य आपका आज का गृह कार्य। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक भी कर लें और लाइक शेयर दोस्तों तक पहुंचाएं। जय हिंद।